किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। ये नई रिंग पिट विधि है गन्ना बोने की। जो पुरानी पद्धति थी उससे बेहतर है। हमारे कृषक श्री नीटू राजपूत जी ने इसका अभिनव प्रयोग किया है, जिसके परिणाम आप यहाँ देख पाएंगे। पुरानी जो रिंग पिट विधि थी गन्ना बोने की, उसमें एक गड्ढे में गन्ने के करीब 50 टुकड़े तक बो देते थे, जिससे बीज की तैयारी में काफ़ी लागत आ जाती थी, बीज की कीमत काफ़ी आती थी और बोने में भी बहुत ज़्यादा श्रम लगता था। साथ ही में बाद में जो अतिरिक्त टिलर्स निकलते थे, केवल उसमें मदर सूट को प्रमोट करते थे, यानी जो मातृ पौधा है उसको यूज़ करते थे, गन्ने के रूप में लेते थे। बाकी गन्ने काटने पड़ते थे, उसमें भी काफ़ी लागत आती थी और फिर भी नेचुरल प्रोसेस में चूँकि गन्ने के टिलर्स निकलते थे और वो बच भी जाते थे, जिससे अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता था। इस विधि में जो ये नई पद्धति है, इसमें मदर सूट को प्रमोट नहीं किया गया। जो बुआई का समय है उसको परिवर्तित कर सकते हैं। हालांकि इसमें मार्च का गन्ना भी, ये प्लाट आप देख रहे हैं मार्च का है, और बुआई की जो पद्धति है उसको परिवर्तित किया गया। बुआई की पद्धति में यह किया गया, जो रिंग पिट की चौड़ाई है उसको आप 80 से 90 सेंटीमीटर रखें, और जो गन्ने के टुकड़े हैं वो सिंगल बड के आप यूज़ करें। पहले जो गन्ने के टुकड़े आप पुरानी पद्धति में यूज करते थे, डबल बड या 3 बड के टुकड़े यूज़ करते थे, सिंगल बड का यूज करें। और एक गड्ढे में जहां पहले 45 से 50 टुकड़े यूज करते थे, इसमें केवल 8 गन्ने के टुकड़े आपको प्रयोग करने हैं। 8 गन्ने के टुकड़े अगर आप प्रयोग करेंगे तो 1 एकड़ में मुश्किल से 15 कुंटल गन्ने में आपका बीज हो जाएगा। और अगर 40 टुकड़े आप यूज़ करेंगे तो आपको करीब 40 से 45 कुंटल गन्ना लग जाता है एकड़ में। बीज की कीमत आपकी बढ़ जाती है। 8 टुकड़े प्रयोग करने के बाद जो पहला मदर सूट, अगर आपने सितंबर में गन्ना बोया है, अगस्त में गन्ना बोया है, जो सबसे अच्छा समय है रिंग पिट विधि से बेहतर उत्पादन लेने के लिए, उस समय अगर आपने बोया है तो 8 गन्ने अगर आप बोते हैं तो मदर जो सूट है, यानी जो पहला पौधा निकलता है, उसको आप निकलने के 30-35 दिन बाद, 40 दिन बाद उसको आप तोड़ दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि हर बड, प्रत्येक आँख से करीब 4 से 5 गन्ने निकलेंगे, यानी 45 से 50 गन्ने तक आप एक गड्ढे में ले पाएंगे। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर 10 बड आप यूज़ करते हैं तो इससे ज़्यादा गन्ने आप आसानी से ले सकते हैं। अब अंतर क्या आया है, पहले जो पद्धति थी उसमें केवल मदर सूट को प्रमोट करते थे, लेकिन जब आप मदर सूट को तोड़ देंगे, टिलर्स एक साथ निकलेंगे, यानी जितने भी टिलर आपको निकालने हैं, 10 टिलर, 12 टिलर, 4 टिलर, ये सब टिलर एक साथ निकलेंगे। इनकी आयु बिल्कुल मदर सूट की तरीके से होगी। आपने देखा होगा, अगर सितंबर में, अगस्त में आप गन्ना बोएं और केवल मदर सूट को आप प्रमोट कर दें तो उसके जो बड होती हैं, इंटरनोड होती हैं, वो काफ़ी नज़दीक हो जाती हैं और ओवर मैच्योरिटी हो जाती है गन्ने की, यानी गन्ना ज़्यादा पक जाता है, जिसके कारण गन्ने की जो एक उपज होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर रिंग पिट विधि से केवल 8 बड, 10 बड गन्ने के टुकड़ों का प्रयोग करें तो उनकी जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, यानी जो चयन आप करते हैं बड को, वह आसान होगा। ट्रीटमेंट आप करते हैं, ट्राइकोडर्मा से ट्रीटमेंट अगर कर लें, बहुत बेहतर होगा। और किसान भाइयों, इसके साथ साथ अगर ऐसी बड को आप हॉट वाटर से ट्रीट करना चाहते हैं 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे के लिए, वह भी आपके लिए आसान होगा, क्योंकि बीज की मात्रा इसमें कम होगी, और जिसके कारण बहुत सारी गन्ने की बीमारियां, चाहे ग्रासी सूट डिजीज़ हो और चाहे आपकी बिल्ट हो या रेड राट हो, रेटून स्टिंटिंग की बीमारी हो, यानी वायरस जनित, बैक्टीरिया जनित और फंगस जनित जो भी गन्ने की बीमारियां हैं, चाहे बीज में हों, ऐसी बीमारियों को भी बगैर किसी रसायन के दूर किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बेहतर प्लाट है। ये मार्च में इन्होंने प्रयोग के तौर पर गन्ने को बोया है, और जो ट्रेंच के इतर इस रिंग पिट में आप जो लाइन से लाइन की दूरी है
वह 5 फीट रखें। बीच का स्थान ये जो खाली रह जाता है, इसमें चाहे तो आप ढैंचे की बुआई कर सकते हैं। नीटू राजपूत जी ने कुछ प्लाटों में अपने ढैंचे की बुआई की थी और उस ढैंचे को आप सीधे बीज का जो स्थान है इसमें पलट सकते हैं। बाद में जब गन्ना सितंबर में चूँकि आपने बोया है और अप्रैल में अगर आप मिट्टी चढ़ाते हैं, तो जो बीच में जहाँ पर आपने ढैंचा लगाया था अप्रैल मई जून में, इस मिट्टी को गन्ने के जो रिंग पिट हैं उस पर आप चढ़ा सकते हैं और इससे जो खेती में फर्टिलाइज़र की लागत आती है वो काफ़ी हद तक आपकी कम हो जाएगी और आप रसायन के प्रयोग से बच पाएंगे। बेहतर गन्ना उत्पादन आपका हो पाएगा। 1 एकड़ में लगभग 1500 से 1600 गड्ढे, चूँकि आपकी लंबाई घट बढ़ भी सकती है, तो एक औसत जो एक व्यवहारिक रिजल्ट है कि 1500 से 1600 गड्ढे आपके 1 एकड़ में बन जाते हैं। और इस तरीके से अगर करीब आप 50 गन्ने 40 गन्ने ले लेते हैं और गन्ने का वज़न ज़्यादा हो, यानी करीब 2.5 किलो तक गन्ना अगर हो जाता है, तो आप 80 से 90 किलो गन्ना आप ले सकते हैं और एकड़ में आपकी बहुत अच्छी पैदावार हो सकती है। 1000 कुंटल प्रति एकड़ से अधिक उत्पादन आप ले सकते हैं। साथ ही में जो रिंग पिट विधि है, इसमें एक किसान भाइयों ये भी फ़ायदा है कि आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। कई सालों तक गन्ना की जो पेड़ी है उसको ले सकते हैं और इसमें चूँकि जो खेत की हमारी गुड़ाई, निराई और जुताई है वह चारों तरफ से होती है। ऐसी दशा में गन्ना हमारा बहुत बेहतर हो जाता है। किसान भाइयों, इस बात का आपने पहले भी यह एक प्लॉट देखा था। हमारे कैलाश गुप्ता जी जो किसान हैं, इनके द्वारा रिंग पिट विधि से गन्ना लगाया गया था, लेकिन इस विधि में ज़्यादा बीज के रूप में टुकड़े प्रयोग किए गए थे। अभी जो हमने मॉडिफाइड रिंग पिट विधि आपको दिखाया है, ये चूँकि हमारे किसान श्री नीतू राजपूत जी ने यूज़ किया है, इस विधि को अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपकी जो रिंग पिट विधि से आने वाली लागत है इसको आप कम कर सकते हैं। क्योंकि इसका बुआई का सही समय अगस्त और सितंबर है, तो ऐसी दशा में किसान भाइयों अभी से आप ढैंचा लगा करके और खेत को तैयार कर लें। ढैंचा लगा लें, उसमें ट्राइकोडर्मा डाल दें, पिवेरिया बेसियाना का प्रयोग कर लें, जिंक का प्रयोग कर लें और ढैंचे को लाइन में लगाएं। लाइन में लगा करके उसको पलट दें। अगस्त के महीने में गड्ढे आप बना लें और जो फर्टिलाइज़र की मात्रा है, 1 एकड़ में आप 4 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटाश, 1 बैग यूरिया और 10 से 12 किलोग्राम जिंक का प्रयोग करें और इस फर्टिलाइज़र को मिला करके सभी बराबर डाल दें और मिट्टी केवल 2 से 3 सेंटीमीटर ढक दें। खाद पहले डालनी है और मिट्टी गन्ने के टुकड़े उसके बाद बराबर दूरी पर रख दें और फिर 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी डाल दें। अगर नमी कम है तो हल्का पानी लगा दें। सभी पिट को नाली से जोड़ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।